नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम कक्षा चौथी की बाल भारती की पार्ट 2 प्रार्थना इस कविता का अर्थ समझेंगे और इस कविता का गायन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन चित्रों को देखते हैं। इन चित्रों में क्या बताया गया है। पहला चित्र देखते हैं। इसमें कुछ बच्चे हैं जो हाथ जोड़े खड़े हैं और यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ये भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर अस्पताल का दृश्य है। एक व्यक्ति बीमार है, एक लड़की उन्हें पानी दे रही है और एक नर्स है जो उन्हें कुछ जानकारी दे रही है। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो एक बुजुर्ग महिला है जो कि टोकरी में फल ली है और उनसे वह उठ नहीं रहा है। एक लड़का उस टोकरी को उठाने में उनकी मदद कर रहा है। तो बच्चों, अब हम इस कविता का जो अर्थ है उसे हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पहली कड़ी में क्या बताया गया है। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे, यही है प्रार्थना हर द्वार से। पहली कड़ी में कविता में क्या बताया गया। बच्चों, आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग सुबह स्नान करने के बाद पूजा घर में जाके हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा घर सुखी हो, सब स्वस्थ हो और घर में सुख शांति हो। और तुम्हें पता है जो आज का समय चल रहा है, पूरी विश्व में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है और इस महामारी से पूरा विश्व संक्रमित है। सभी परेशान है। हर एक व्यक्ति ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे विश्व को कोरोना से मुक्त करो और इस बीमारी से हम सबको बचाओ। तो बच्चों, सुबह उठकर हर रोज़ हमें स्नान करने के बाद ईश्वर के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, इसके साथ साथ हमारा पूरा संसार सुखी हो। सब भला देखे, यही प्रार्थना हर द्वार से। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने साथ साथ पूरे संसार का भी भला देखना है, न कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और हर द्वार यानी हर घर, हर चौखट से यही प्रार्थना निकलनी चाहिए कि हमारा पूरा देश, हमारा पूरा विश्व सदा सुखी हो, हमारे परिवार के साथ साथ। अब दूसरी कड़ी में हम देखते हैं, दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगे। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारा मित्र या हमारे आसपास जो व्यक्ति रहते हैं या और भी कोई तुम्हारे जो निकटतम रिश्तेदार है, अगर कोई भी कष्ट यानी तकलीफ़, दुखी या तकलीफ़ में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी तकलीफ़ों को हमें सुनना समझना चाहिए और हमसे जो मदद हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगह। इसका अर्थ यह है, हमारे इर्द गिर्द या हमारे आसपास कोई व्यक्ति दुखी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे मन में सदा यही भावना होनी चाहिए कि हमारे आसपास कोई दुखी ना हो। अगर दुखी है तो हमसे जो भी उनकी मदद बनती है वह मदद हमें उनके लिए करनी चाहिए। धर्म सेवा हो हमारा, हमारा धर्म सदा लोगों की सेवा करने वाला हो, ना कि सिर्फ अपने बारे में हमें सोचना है। सुख मिले उपकार से। यदि हम दूसरों के लिए उपकार यानी उनका भला या मदद, यदि हम दूसरों की भलाई या मदद करेंगे तो उससे हमें सुख मिलता है, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो हमें अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई देखनी है और सदा हमारे मन से यही प्रार्थना निकलनी चाहिए कि हे ईश्वर, इस संसार में सबका तू भला कर। काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले,
बच्चों, इस कविता में क्या बताया गया है कि हम सदा औरों के काम आए और यह अवसर हमें सदा मिले कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद है या बेसहारा है, तो उसे सहारे या मदद की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए कुछ कार्य कर सकें, ऐसा अवसर हमें सदा मिले। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बुजुर्ग महिला है, वह फलों की टोकरी ली है जो उठा नहीं पा रही है, और एक लड़का है जो दौड़ के उस टोकरी को उठाने में बुजुर्ग महिला की मदद कर रहा है। इस तरह हमें भी रास्ते में अगर कोई बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति मिले तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे कोई नेत्रहीन है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए हमें रास्ता पार करवा देना चाहिए। कोई बुजुर्ग महिला हाथ में सामान लिए जा रही तो उनका थैला हमें लेकर उनके घर तक पहुंचा देना चाहिए। बुराई से बचते रहें हमें सदा बुरी बातों से बचते रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। सदा हो सके तो हमें उनकी भलाई ही करनी चाहिए। स्नेह जीवन भर मिले। अगर हम लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, अच्छाई के बारे में सोचेंगे, या जितना हो सके हम उनकी मदद करते रहेंगे, तो हमारा मन तो संतुष्ट होता है और सदा हम सुखी रहते हैं, और यह स्नेह हमें जीवन भर मिलता रहता है। एक भी चेहरा ना भीगे आंसुओं की धार से। बच्चों, इस कड़ी में क्या बताया गया है कि यदि हमारे इर्द गिर्द कोई लाचार है, बेबस है, असहाय है, ज़रूरतमंद है, या किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को हमें मदद करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लाचार, असहाय है और बहुत ही दयनीय है, उसे मदद की ज़रूरत है, यदि लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, उसकी आँखों में आंसू आ गए, तो कतई हमें ऐसे होने नहीं देना है। सामने वाले की जो भी हमें मदद करनी है, हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए, ताकि उनकी आँखों में आंसू की धार एक भी ना आ पाए। सब भला देखे यही प्रार्थना हरिद्वार से। कविता की आखिरी कड़ी में यही बताया गया है बच्चों कि हमें हमारी भलाई के साथ साथ सबका भला देखना है, सबके लिए हमें मददगार बनना है, और सबके लिए हमें अच्छे कार्य करना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि वह ज़रूरतमंद है, उसे मदद की ज़रूरत है और हम उसकी मदद ना कर पाए। जैसे कि हम अपनी क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, कभी कभी तुम्हारे मित्र कॉपी, किताब या पेन पेंसिल नहीं लाते हैं, तो ऐसे समय में तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें अपनी किताब में दिखा के रीडिंग करवा लेना चाहिए। पेन या पेंसिल उनके पास नहीं तो तुम्हें उन्हें दे देना चाहिए। बच्चों, अब हम इस कविता का एक बार गायन करेंगे, और तुम ध्यान से सुनो। उसके बाद तुम इस कविता का गायन करना और रिकॉर्ड करके मुझे भेजना। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। काम आए हम किसी के रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहें हम, स्नेह जीवन भर मिले। एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। बच्चों, इसी तरह तुम भी इस कविता का गायन करना और उसकी रिकॉर्डिंग मुझे ग्रुप पर भेज देना। चलिए, अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहली लाइन में सुने हुए दोहे या प्रार्थना सुनाओ। आपको कबीर के दोहे मैंने पिछली कक्षा में बताए थे, सुनाए थे, तो वो दोहे गाकर आप रिकॉर्ड करके उसे सेंड करो। दूसरे क्वेश्चन में वर्णमाला क्रम से लगाना है, ये आपको आता है, आप कर लोगे। इस कविता को आप पूरी लिख डालो और इसे याद कर डालो। तीसरे प्रश्न में आगे प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द में उत्तर है। सब कैसे हो, तो सब सुखी हो। दूसरों का कष्ट हमको हर समय कैसा लगे,
दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म सदा सेवा होना चाहिए। हम किससे बचते रहें? हम सदा बुराई से बचते रहें। सबको जीवन भर क्या मिलता रहे? सबको जीवन भर स्नेह मिलता रहे। प्रश्न नंबर 5 में जो बच्चे कपड़े या पोशाक पहने हैं उन पोशाकों के नाम लिखने हैं जो मैंने लिख दिए हैं। पहली है शेरवानी, चूड़ीदार, कुर्ता पैजामा, सूट, साड़ी, पैंट शर्ट। और जो आखिरी प्रश्न है, तुम्हारा सहपाठी खेल कूद प्रतियोगिता में यदि प्रथम आया है जबकि तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, ऐसे समय में तुम्हारे मन में क्या विचार रहते हैं? तो मैंने इसका भी आंसर लिख दिया है। इसके अलावा तुम्हारे मन में जो आंसर आए या जो विचार है उसे भी तुम लिख सकते हो। यदि हम भी मेहनत किए होते तो हमें भी पुरस्कार मिलता। तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों ये कविता तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसका हमने गायन भी कर दिया है, इसके सारे प्रश्न उत्तर भी हमने बता दिए। इसे पूरा करके आप हमें अपने ग्रुप पर भेज दीजिए और कविता का गायन करके भी रिकॉर्डिंग करके भेजना और पूरा इस कविता का लेखन भी कर लेना। धन्यवाद।